नाम जब भी देखोगे तो दानवीर लिस्टों में सबसे पहले ऊपर मेरा ही नाम मिलेगा। कहने लगे ऐसा दान क्या करा है? कहने लगे गौ माता का दान करा है। कितनी गौ माता का दान करा है आपने जीवन में? तो हंसने लगा वो राजा। कहने लगे एक विषय, आकाश से जल की बूंदों को तो कोई गिन सकता है, धरती माता में कितने कण हैं उनको तो कोई गिन सकता है, आसमान में कितने तारे हैं इनको तो कोई गिन सकता है, पर मैंने अपने जीवन में कितनी गौ माता का दान करा है ये कोई नहीं गिन सकता। भगवान कहने लगे गजब है गौ भैया, इतने बड़े दानी हैं, तो ऐसी गौ माता दान करी होगी जब किसी काम की नहीं रहती तो वो पंडित जी के काम की हो जाती है। एक बार सेठ जी थे सेठानी, कहने लगे कुछ दान पुण्य कर ले। कहने लगे मैंने जीवन में कभी दान नहीं करा, ना मेरी प्रवृत्ति है। कहने लगे कर लो, अंत समय में काम आएगा। कहने लगे ठीक है, अगर तू कह रही तो करते। तो अपनी जितनी गौ माता थी उसमें एक गौ माता बीमार है रही थी, 2-4 घंटे की मेहमान बची थी। सोच रहे कि ठिकाने तो वैसे ही लगने वाली है, क्यों ना अंत समय में इसका पंडित जी को दान कर दें और वो ही इसे संभालते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मरने वाली तो वैसे ही थी। तो पंडित जी को बुलवाया, वो पंडित जी आ गए। कहने लगे चाय पानी बाद में पीना, पहले संकल्प पढ़िए। तो ब्राह्मण देवता ने अपना संकल्प पढ़ा, नाम गोत्र उच्चारण करवाया, ग्रह नक्षत्र जो भी स्थिति थी सब उच्चारण करके गौ माता का संकल्प बोल दिया। पंडित जी से कहा कि अब शीघ्र अतिशीघ्र से ले जाइए। अब पंडित जी ने 2-4 जनों को और बुलवाया, उस गौ माता को उठा करके अपने घर लेके आए अपने, क्योंकि अब दान की वस्तु है उस पे अधिकार अपना है। तो मात्र 2 घंटे के लिए ही ब्राह्मण देवता के पास वो गौ माता जीवित रही और 2 घंटे के बाद चली। कुछ समय के बाद सेठ और सेठानी की भी मृत्यु हुई और जैसे ही पहुंचे तो अपना वही खाता है जो जैसा कर्म करता है कोई भी है, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है, भगवान के पास सबका बराबर हिसाब, कोई नहीं बचेगा। संसार से छूट जाओगे, आप अपनी बुद्धि विवेक से सब कुछ कर लोगे, पर भगवान के आगे कोई नहीं बचेगा। सबका पाई पाई से हिसाब होता है। कहने लगे आपने शुभ काम नहीं करे, पर एक शुभ काम हुआ। क्या काम हुआ? कि आपने अंत समय में गौ माता का दान करा था, वो पंडित जी के पास 2 घंटे जीवित रही। तो आप याद करेंगे वो गौ माता 2 घंटे के लिए आपको सेवा देने के लिए आ जाएगा। जैसे ही याद करा वो गौ माता आ गई, कहा कि क्या चाहिए अब बताइए। तो सेठ जी ने आदेश दे दिया गौ माता से कि जे आपके पहने पहने सींग हैं मुझे जान के धर्मराज के पेट में आर पार कर दो। अब गौ माता दौड़ी धर्मराज की ओर, धर्मराज आगे और गौ माता पीछे। भगवान भोलेनाथ ऐसे ऐसे करते हुए भगवान विष्णु जी के ही पास आ गए और 2 घंटे पूरे हो गए। गौ माता विश्राम में गई, शांत हो गई। अब जैसे ही नारायण के पास पहुंचे, कहने लगे इस दुष्ट को छोड़ना मत, इसे ऐसे घोर नरक में छोड़ो कि जीवन भर भोगे। सेठ जी कहने लगे कुछ हमें बोलने का मौका मिलेगा भगवान। अरे मैं मानता हूं कि मैंने अनेकों जीवन में कोई धर्म पुण्य नहीं करा, पर मुझे बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं? कहने लगे बोलिए। तो कहने लगे जन्म जन्म मुनि
क्योंकि नाम के लिए मुनि की स्थिति है और मैं आपके सामने आ चुका हूं, पर आप अपना निर्णय, अगर ये गलत है तो ये सही है क्या है, अब आप ही निर्णय करेंगे भगवान। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा में कहीं आवत राही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा में कहीं आवत राही। इस चौपाई में बहुत मर्म छुपा है। आप थोड़ा बहुत अपन प्रकाश जानते हैं कि कहीं साधु संत इसलिए ही तपस्या कर रहे हैं, कुछ प्राप्ति के लिए नहीं, क्योंकि प्राप्ति तो वो करता है जो हमेशा ललचाता है। भगवान गरीब वो नहीं है कि जिसके पास कुछ है नहीं, तो अरे गरीब तो वो होता है जिसके पास सब कुछ है फिर भी और चाह रहा है। चाहे रही चित्ता मरी, मनवा हुआ बेपरवाह, और जाए न कछु चाहिए सो ही सहनशाह। साधु संतों के कल के भोजन की फिक्र नहीं रहती और बढ़िया अपने जीवन में मस्त रहते हैं। तो जैसे ही भगवान के पास गए, कहने लगे मैं तो आपके दर्शन कर रहा हूं, अगर दर्शन करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति नरक में जाता है तो मुझे भेजिए, क्योंकि तुलसी बाबा लिखते हैं सन्मुख होए, सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, और जन्म कोटे अज्ञास तबहि। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटे अज्ञास तबहि। जन्म कोटे अज्ञास तबहि, जन्म कोटे अज्ञास तबहि। तो भगवान के जो भी प्राणी सामने जाए, अरे स्तुति करना तो बहुत दूर की बात है, भगवान के सम्मुख ही हो गए। पर हम हजारों बार भय, पर हमारी स्थिति क्यों नहीं सुधर रही। बाबा ने तो लिखा है कि सन्मुख होए जीव मोह जबहि, पर हम कितने बार मंदिर गए, कितने बार भगवान के सामने आए, हमारी हालत क्यों नहीं सुधर रही। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न को, एक बार दशरथ कहे सुकोटि यज्ञ फल हो। तो हम भगवान के सम्मुख हैं शरीर से, मन का लगा है आपके कीमती जूता चप्पल जो आप भारे उतार के आए मंदिर में, कि कहीं कोई स्लीपर ना पहन जाए, कहीं आपके जूते ना पहन जाए। घर में बहू बेटा क्या कर रहे होंगे, तो मन आपका भार है मंदिर के और शरीर है आपका मंदिर में। और भगवान शरीर को महत्व नहीं देते, शरीर को महत्व तो ये दुनिया वाले देते हैं। ऊपर से आडंबर बढ़िया सौंदर्य, भले अंदर छुरा चलते हो हृदय में, पर भगवान बाहर की आभा से प्रसन्न नहीं रहते, भगवान देखते हैं हृदय को। क्यों? क्योंकि प्रभु को जिसने प्राप्त करा है वो अपने हृदय में जो तामस भरे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के पंथ, और इनसे बचना है तो भगवान को अपने हृदय में विराजमान करिए, फिर आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको लोभ ना हो। भले ही कोई कहे कि महाराज हमें लोभ नहीं है, पर हम कहते हैं कि ये पांचों चीजें हर व्यक्ति के अंदर होती है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें काम ना हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें लोभ ना हो,
ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिससे मात्सर्य ना हो, ईर्षा ना हो। पर इन चीजों को उठने का मौका मत दीजिए। भगवान का जब भजन करेंगे तो संयम बना रहेगा। अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो फिर ये परेशान करने लगेगा। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान की पूजन करते करते थक गया। एक ने बता दिया कि भैया इतने में तो भूत प्रेतों की अगर सेवा करते तो वो ही प्रसन्न हो जाते। और तुलसीदास जी ने पहले भूत को ही प्रसन्न करा है। जब भगवान से भेंट हुई है हनुमान जी फिर प्रभु से, तो देख करके उसने भूत को जागृत कर लिया। सोते उठते बैठते भूत परेशान करने लगा कि मुझे काम दीजिए। ये काम बताया, सेकंड में फिर आ गए। अब ऐसे ही हालत हो गई, चिंता के मारे नहीं वो खा जाएगा भूत। किसी सदगुरुदेव के पास गए, उन्होंने कहा कि एक डंडा गड़ा दो बांस का आंगन में और कहो कि इस पे चढ़ो और उतरते रहो, चढ़ो और उतरते रहो, और जब तुम्हें काम पड़े सो अपना काम करवाओ और बोल दो। इसी प्रकार हमारा मन अगर खाली रहेगा तो आप निश्चित मानिए गलती ही काम करेगा। जब भी आप खाली रहे तो माला क्या रहती, वही बांस है जो ब्राह्मण देवता जपते हैं। इधर से इधर आ गए और उधर से उधर आ गए, मन फ्री नहीं रखते। उसी प्रकार मन को अगर स्वच्छ रखना है तो भगवान का भजन करिए, निश्चित आपका कल्याण होगा। इस प्रकार से वो भी भगवान के धाम गए तो कहने लगे मैंने कोई बूढ़ी गौ माता का दान नहीं करा महाराज। तो फिर गिरगिट क्यों बन गए? कहने लगे पयस्विनी, हमेशा दुग्ध देने वाली, भगवान ने कहा मरकनी गाय होगी, इसलिए कहने लगे नहीं, कामधेनु। कहने लगे जब आपका गाय माता सही है, दुग्ध देने वाली है, तो फिर क्यों? कहने लगे बूढ़ी ठेड़ी नहीं, कहने लगे पैसे। गौ माता के खुरों को चांदी से जड़वा करके, सींगों को स्वर्ण से जड़वा करके यथा योग मैंने ब्राह्मण देवताओं को दान करी। ये कथा को सुनते रहिए, आखिरी में आपको सब समझ में आएगा। भगवान ने कहा कि आपने इतना सारा दान कराए, पर ये बताइए कि आपने इतना होते भाई भी गिरगिट क्यों बने? तो राजा कहने लगा हमारे जीवन में एक छोटी सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि धोखे से मैंने पंडित जी की गौ माता को अपनी गौ माता समझ, धोखे से समझने में जो स्थिति है, और जो जानबूझ करके गड़बड़ कर रहे हैं उनकी गति क्या होगी वो तो भगवान ही जानेगा। तो जैसे ही पंडित जी को राजा ने दान करी वो गौ माता, तो रास्ते में ले जा रहे थे और जिनकी गौ माता थी उन पंडित जी ने देख ली। पंडित जी से कहा सुनो पंडित जी, ये काम कब से चालू कर दिया गया? पंडिताई छोड़ के ये शोभा नहीं देता आप। तो पंडित जी ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हो? कहने लगे भैया ये चोरी करना छोड़ दो। ब्राह्मण देवता कहने लगे ब्राह्मण देवता सोच समझ के बोलिए, मैं पंडित हूँ, और ये गौ माता कैसे आप चोरी की कह सकते हैं? अरे मुझे राजा ने दान करिए। दूसरे पंडित जी कहने लगे हमारी गौ माता का दान करने राजा को अधिकार किसने दे दिए? दोनों में बहस हुई। दोनों ब्राह्मण देवता गौ माता को लेकर के राजा के पास पहुंच गए, और जैसे ही राजा को पता लगा तो राजा समझ गया कि गलती तो हो गई है। पंडित जी से कहा पंडित जी ऐसा करिए, आप दूसरी गौ माता ले लो, इससे अच्छी गौ माता है। कहने लगे कि मैं जीवन में कभी किसी का दान लेता ही नहीं। अपने घर में गौ माता है, दूध पाना, भगवान का भजन करना, मस्त रहना। तुम्हारा अन्न कैसा है उसे खाएंगे तो हमारी बुद्धि भी वैसी ही होगी।
तुम्हारा पैसा कैसा है हमें कोई पता नहीं है, ना तो हम किसी का दान लेते। तो दूसरे पंडित जी से कहा जिसे दान करी थी कि पंडित जी आप ही इनको वापस कर दो, मैं आपको वापस कर दूं। तो जिसे दान करी थी वो पंडित जी कहने लगे कि अब आपकी गौ माता नहीं है, इसमें अधिकार मेरा हो चुका है, आपने मुझे दान कर दिया। जैसे हम कोई चीज दान करते हैं 10 बार बताते हैं कि फलानी चीज जो पहन रहे हैं वो हमने दी। अरे अब आपकी नहीं, आप दे चुके ना। अरे जिंदगी भर आपकी रहेगी तो फिर आपका मतलब क्या निकला उस चीज को देने से। तो पंडित जी ने यही कहा कि अब आपका अधिकार नहीं है इसमें। ऐसी बहस हुई, दोनों पंडित जी का निराकरण नहीं हुआ। गौ माता छोड़ के दोनों पंडित अपने घर को चले गए। कुछ वर्षों के बाद वही राजा की मृत्यु हुई और भगवान के घर जाया। जब उसका वही खाता देखा, चौतरफा धर्म ही धर्म। जितने भी पन्ना पलटाए सब में कहने लगे राजन आपने अपने जीवन में अच्छे से अच्छे कर्म करे, पर जब आखिरी पन्ना बचा तो एक छोटा सा दाग लगा दिख गया। कहने लगे राजन थोड़ी गलती तो हो गई जीवन में, बताइए पहले धर्म भोगोगे कि पाप। राजा ने सोचा पाप थोड़ा सा पहले पापी भुगा दो, और जैसे ही ऐसा बोला तो वही राजा आज गिरगिट बन करके कुएं में गिर गया। और भगवान के स्पर्श पाते ही वह राजा भगवान को प्रणाम करते हुए सीधे स्वर्ग धाम को चला गया। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम।